ओम गंग गणपते नमः। जय मां तारा। पारसर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मिथुन राशि को कौन सी मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए तथा सर्वोत्तम मिथुन राशि के लिए कौन सी मुद्रा रहती है, इसकी विवेचना करते हैं। मिथुन राशि के जातक परस्पर तालमेल और मिलाप में अधिक विश्वास रखते हैं। मिथुन राशि प्रकृति और पुरुष के तालमेल को समान रूप से प्रदर्शित करती है। अर्थात इस राशि के अंतर्गत जितनी गुणवत्ता पुरुषत्व की होती है उतनी ही गुणवत्ता प्रकृति की होती है। इस राशि के मुद्रा प्रदर्शन के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे तथा दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को आपस में इस प्रकार आबद्ध करेंगे। मुष्टिका बनाएंगे, अंगुष्ठ को इस प्रकार रखेंगे तथा अपनी दोनों हथेलियों को पृथ्वी की ओर आबद्ध करेंगे। पूरा हाथ का बल एक दूसरी उंगलियों को आबद्ध करने में लगना चाहिए। शरीर की संपूर्ण ऊर्जा पांचों उंगलियों पर बलिष्ठ होनी चाहिए। इस मुद्रा के अंतर्गत दोनों हाथों के अग्नि तत्व, पुरुष तथा प्रकृति दोनों के अग्नि तत्व आबद्ध होते हैं। इसी प्रकार दोनों पुरुष और प्रकृति के वायु तत्व तर्जनी उंगली से आबद्ध होते हैं, आकाश तत्व मध्यमा उंगली से आबद्ध होते हैं, भू तत्व अनामिका उंगली से आबद्ध होता है तथा कनिष्ठिका उंगली से जल तत्व आबद्ध होता है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष की गुणवत्ता समान रूप से रहती है। मिथुन राशि प्रकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली है। यह समस्त गुणवत्ताओं के सामंजस्य की राशि है। इस राशि के जातकों में भी यह गुण मुख्यतः पाया जाता है और इस मुद्रा को प्रतिदिन 5 मिनट से 27 मिनट तक आपको करना चाहिए। इससे अधिक इस मुद्रा का प्रदर्शन करने के लिए विशेष साधना की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों को गणेश अथर्व शीर्ष का मंत्र ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रथम प्रमथपतिये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिव सुताय श्री वरदमूर्ते नमः, इस मंत्र का जप इस मुद्रा को करते हुए करना चाहिए। जब इस प्रकार करेंगे ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमथपतिये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिव सुताय श्री वरदमूर्ते नमः। इस मंत्र की प्रक्रिया को नैमित्तिक करते हुए आपको आपकी समस्याओं से निश्चय ही जल्द ही मुक्तियां प्राप्त होती हैं। व्यक्तित्व का विकास होता है, रोग आदि की स्थितियां निम्नवत होती हैं तथा ब्रह्मांड की प्रकृति तथा पुरुष की शक्ति का आभास आपको बहुत ही शीघ्र प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक इड़ा तथा पिंगला नाड़ी को यह मुद्रा शुद्ध करने का कार्य करती है। त्रिदोष से मुक्ति प्रदान करती है। त्रिदोष की मुक्ति के साथ जैसे ही इड़ा और पिंगला नाड़ी मुक्त होती हैं, वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी से श्वास की प्रक्रिया उत्तम होने लगती है, ध्यान सर्वोत्तम अवस्था में लगता है। मुख्यतः यह दोनों ही गुणों को समान रूप से नाड़ियों में प्रवाह करती है। पुरुषत्व तथा नारी प्रधान गुणों की यह मुख्य मुद्रा है। मिथुन राशि के जातकों को इस मुद्रा को नित्य करना चाहिए। मुद्रा प्रदर्शन तथा मुद्रा लगाने के लिए पद्मासन, सिद्धासन तथा स्वास्तिकासन सर्वोत्तम है, परंतु सामान्यतः पालथी मारकर भी आप मुद्रा प्रदर्शन कर सकते हैं। मुद्रा प्रदर्शन प्रातःकाल अथवा सायंकाल करना चाहिए। रात्रि काल में भी शांत चित्त से मुद्रा प्रदर्शन किया जा सकता है। मुद्रा प्रदर्शन तथा भोजन में लगभग 3 घंटे का अंतर रहना चाहिए, क्योंकि भोजन 3 घंटे तक अपनी पाचन प्रक्रिया में रहता है और उस समय पर आध्यात्मिक क्रिया को करने से वायु का संचरण विचलित हो सकता है। इसलिए मुद्रा प्रदर्शन के लिए आवश्यक है कि भोजन में तथा मुद्रा प्रदर्शन में 3 घंटे का समय रहना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को इस मुद्रा के प्रदर्शन से अवश्य ही व्यक्तित्व विकास की अवस्था, धन संचय की स्थिति,
तथा धन के आवागमन की अवस्थाएं उत्तम रहेंगी। इसका प्रमाण, इसका कारण क्या होता है? मिथुन राशि के जातक तरलतर स्वभाव रखते हैं, अर्थात वह तरल स्वभाव के अधिक होते हैं। उनके पास धन आता है तो इसी प्रकार बह जाता है जिस प्रकार जल। सामान्यतः यह मिथुन राशि का गुण है। परंतु इस मुद्रा के करने से पांचों तत्व आबद्ध होते हैं, पांचों तत्वों की समानता रहती है तथा प्रकृति और पुरुष समान रूप से सामंजस्य रखते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार के गुण का अविरल होना असंभव है, अर्थात बहना असंभव है। वह गुण उतनी ही अवस्था में अविरल होगा, उतनी ही अवस्था में आपके शरीर में, आपके व्यक्तित्व में बहेगा जितनी अवस्था में आपके लिए आवश्यक है। अन्यत्र यह गुण स्थिर भाव से रहेगा तथा मिथुन राशि के जातकों को अपने स्वभाव, व्यक्तित्व, धन, संचय, कारोबार तथा जॉब से संबंधित समस्त समस्याएं इस मुद्रा के द्वारा निवृत्त होंगी और प्राकृतिक शक्तियों का आभास, दिव्य शक्तियों का आभास, दैविक शक्तियों का आभास आपको इस मुद्रा को करने से अवश्य ही प्राप्त होगा। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।